नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित झा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात नीट को लेकर मचे सियासी बवाल की करेंगे। सदन में विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। इतना ही नहीं, जब नीट को लेकर लाया गया स्थगन मंजूर नहीं हुआ तो कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। इधर कांग्रेस का जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी मैदानी मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नीट पेपर को लेकर दिल्ली में मचे हंगामे की आंच अब एमपी में भी आ पहुंची है। पीएम निवास के बाहर प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी से नाराज कांग्रेस ने भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया। बीती रात नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार विधायकों के साथ सदन में ही सीएम के कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। सदन के बाहर सड़क पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाल लिया। जीतू पटवारी समर्थकों के साथ लोक भवन के सामने बैठ गए। इसके बाद मॉनसून सत्र के तीसरे दिन फिर कांग्रेस विधायकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, जब नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए लाए गए स्थगन प्रस्ताव को सदन में खारिज कर दिया गया तो कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट भी कर दिया। जिस प्रकार से आप देख रहे हो तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हर मुद्दे पे चर्चा नहीं कराना चाहती, सिर्फ बिल पास कराना चाहती। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा पूरा कर रही है। घेराव करने से क्या होगा? क्या किसान, युवा, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं, वोटा, इन पे चर्चा क्यों नहीं कराना चाहती सदन में? ये पूछना चाहता भारतीय जनता पार्टी। राहुल की गिरफ्तारी पर छिड़ा सियासी संग्राम। कांग्रेस का सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय का किया घेराव। सदन में कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव हुआ खारिज। नीट पर लाए स्थगन पर चर्चा चाहती थी कांग्रेस। दिल्ली के बाद एमपी में छिड़ा सियासी संग्राम। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को काउंटर करने के लिए बीजेपी भी मैदान में कूद गई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बीजेपी ने काले कपड़े पहनकर कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। बीजेपी का कहना है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस चर्चा से भागकर युवाओं को भ्रम फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी का यह भी कहना है कि राहुल गांधी ने पीएम निवास के बाहर धरना देकर सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ किया। एक बात हम राहुल गांधी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि अंबेडकर जी की संविधान की डायरी दिखाने से काम नहीं चलेगा। अंबेडकर जी के द्वारा लिखा संविधान पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो और आचरण करो, संसद में अपनी बात करो। प्रधानमंत्री के हाउस पर जाकर हमला करने की कोशिश की, चाइना और पाकिस्तान के दलाल बनकर अगर भारतीय लोकतंत्र को खतरा पैदा करने की कोशिश की तो ध्यान रखना, आज का प्रदर्शन सांकेतिक था। अगला जो प्रदर्शन होगा वो कांग्रेस की चटनी बनाने के लिए होगा। दिल्ली के बाद एमपी में भी नीट को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया। बीती देर रात से कांग्रेस लगातार सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस को जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब ये सियासी लड़ाई थमने वाली नहीं है, आगे भी इस सियासत को कई रंगों में देखा जा सकता है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी। इसी विषय पर करने की चर्चा हमारे साथ में तीन बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से एडवोकेट विवेक गुप्ता जी जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता योगेश यादव जी भी जुड़े हैं। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुनील दत्त तिवारी जी भी जुड़े हैं। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी, आप ही बताइए, ये वाकई में विरोध प्रदर्शन नजर आ रहा है या फिर शक्ति प्रदर्शन? जिस तरह से पहले कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरती है और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, जबकि केंद्र और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित तौर पर जो नीट को लेकर सीजेपी का जो आंदोलन था उसको कहीं ना कहीं दोनों ही दलों ने पहले तो अंडर एस्टिमेट किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ा और 20-21 दिन तक जो भी चला और उसके बाद 2-3 दिन पिछले 3 दिनों से पूरे देश भर में जो भी कुछ हो रहा है उससे भी ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी बैकफुट पर थी। राहुल गांधी के एक छोटे से भूल ने, जो उन्होंने पीएम आवास पर बिना बताए सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की, वहां पर धरना दिया, उसने इस सोए हुए बीजेपी के पूरे मानस को जगा दिया। और आज जिस प्रकार से काउंटर करने की स्थिति पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने की, तो एक प्रकार से वो नीट का मुद्दा तो एक तरफ अलग हो गया छात्रों के आंदोलन का। अब ये दो एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की वो सड़कों पर दिखाई दे रही। कितने लंबे समय तक चलेगी, कब तक चलेगी, ये बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि ये राजनीतिक दल ही निर्धारित करेंगे।
लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि इस मुद्दे ने जो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर थी, तो पीएम आवास पे घेराव के मामले को लेकर निश्चित तौर पर उसने अपना जो रुख है वो अख्तियार कर लिया और बड़ा कड़ा रुख अख्तियार किया है। आज चटनी पीसने की बातें हैं, दो हाथ करने की बातें, सारी प्रकार की बातें हो रही हैं और ये राजनीति में एक ये नया शगल भी है। और रही दूसरी बात, जहाँ तक कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा में नीट के चर्चा की मांग कांग्रेस ने उठाई थी, मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। ऐसे कोई भी मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा नहीं होती जो उसके क्षेत्राधिकार के बाहर हो। नीट का जो मामला है वो दिल्ली जुरिडिक्शन में है, हालांकि ठीक है इंदौर में भी उसके प्रदर्शन हुए, आज हुए, लेकिन उस पर जो स्थायी चर्चा है वो संसद में लंबित है। संसद में हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है योगेश यादव जी, यदि प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, फिर चाहे वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष क्यों ना हो, आपको भी मालूम है कि उन्हें वहां पे प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। बावजूद इसके केंद्रीय मंत्रियों ने भी यह प्रयास किया कि राहुल गांधी से बातचीत की जाए, उन्हें समझाया जाए, लेकिन फिर भी यदि नहीं माने, पुलिस ने उन्हें उठा दिया, तो क्यों कांग्रेस पार्टी फिर अब इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आ रही है? देखिए, इसमें हमें संपूर्ण जो जड़ है वहां तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। सरकार कहती है कल राहुल जी के प्रदर्शन के बाद कि यह गलत परंपरा है। 1942 में महात्मा गांधी जब 21 दिन तक धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो अंग्रेज उनकी मौत का इंतजार कर रहे थे और लकड़ी भी उनके लिए बुलवा ली गई थी। जब सोनम वांगचुक दिल्ली में 20 दिन उनको पूरे हो गए, तो क्या सरकार इस परंपरा का निर्वाह कर रही थी कि उनकी मौत का इंतजार करें? आज संवेदनशील सरकार बात बात पर, बेबात पर, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, बेबात पर मन की बात कहने वाले प्रधानमंत्री जी, एक समय ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे बच्चे हैं, इनके बारे में बातचीत की जाए। वांगचुक यहाँ बैठे हुए हैं तो मेरा अपना भारत है, जाकर स्वयं मिल लेते कि बेटा क्या समस्या है। यह देश की क्या परंपरा है जो इस सरकार ने डाली कि एक नीट के भ्रष्टाचार में, फरवरी में जब नीट का पेपर ओपन होता है तो अरबों खरबों का टर्नओवर जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार सम्मिलित है, उस अरबों खरबों के टर्नओवर में जब नीट की परीक्षा कैंसल होती है तो आप जानते हैं कि 30 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ये 30 बच्चे भारत के नव युवा रत्न हैं, इनके प्रति भारतीय जनता पार्टी की कोई संवेदना नहीं। उसके बाद आप जून में फिर नीट की परीक्षा करवाते हैं और जून में जब नीट की परीक्षा संपन्न होती है तो फिर वही ढाक के 3 पात कि पता लगता है कि जो बच्चों को आंसर शीट मिली, जिनको 522 अंक मिल जाना चाहिए था, दावे के साथ उन्होंने कहा है उनको मात्र 84 अंक मिल रहे हैं। इसका मतलब कि ये वापस आपकी हंडी खराब है, आपने एक चावल से टेस्ट कर दिया। मेरा ये प्रश्न है कि आज ये जो गलत परंपरा कहे जा रहे हैं, मेरी बात आप बहुत महत्वपूर्ण है, दादागिरी तो भारतीय जनता पार्टी की, सरकार आपकी, लोग आपके, और आप कांग्रेस के सामने इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर कार्यालय की हमने सच की आवाज उठाई, हमने भारत के बच्चों की आवाज उठाई। यह गलत परंपरा, यह दादागिरी, यह अहंकार, यह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, विवेक जी के पास में चलते हैं। विवेक जी, अभी कोशिश आपको यह करनी चाहिए किस तरह से सोनम वांगचुक को मनाया जाए, किस तरह से जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मनाया जाए। उनको मनाने की जगह पे अब आप भी सड़कों पर उतर आए, किस तरह से फिर इस समस्या का हल निकाला जाएगा? देखिए, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए युवा सर्वोच्च प्राथमिकता है। युवा के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ या समझौता कतई बर्दाश्त न किया है और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार बहुत संकल्पबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है। और उसी के बाद ये किया गया है कि नीट में जो भी यदि दिक्कतें आई थी तो हमने सीबीआई को जांच सौंपी, 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, डे टू डे ट्रायल के लिए हमने वहां पर कोर्ट में आग्रह किया ताकि प्रभावितों को न्याय मिल सके। हर तरह से हर संभव उसकी भरपाई करने की कोशिश की गई। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस केवल दूसरे के तवे पर रोटी सेक रही है। कांग्रेस का स्वयं का कोई जनाधार ही नहीं बचा है इस देश में। बार बार जनता द्वारा नकारा गया विपक्ष और तथा सो कॉल्ड पप्पू राहुल गांधी एक लोकतांत्रिक हत्यारी पार्टी का वैसे ही वंशज है। 1975 में जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र के गला घोटने का काम किया था, आज भी
अमर्यादित आचरण करके राहुल गांधी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पर एक तरह से हमला करके राहुल गांधी एक लोकतंत्र की मर्यादा को छिन्न भिन्न कर रहे हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। ये युवाओं का आंदोलन में विवेक जी, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के हितैषी हैं, लेकिन जब उन्हीं युवाओं पर लाठी बरसाई गई तो क्यों नहीं किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? यह कहा गया कि यदि बिना वर्दी के कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे जिनकी तरफ से छात्रों के साथ में मारपीट की गई है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। देखिए, निश्चित रूप से कुछ छात्र उसमें प्रभावित हुए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई पत्रकार, महिला पत्रकार उस आंदोलन में घायल हुई है। लेकिन देखना यह होगा कि उसमें भोले भाला युवा वर्ग के साथ कौन लोग शामिल थे। वो ऐसे लोग शामिल थे जो अल्लाह तेरा नाम रहेगा, भारत को नेपाल बना देंगे, कश्मीर को आजाद करा देंगे, मेरा जेंडर मेरी मर्जी, इस तरह से भटके गुमराह ये विपक्ष द्वारा या एक अराजक शक्ति द्वारा प्लांट किए हुए लोग भी उस आंदोलन में शामिल थे, जिसके कारण ये सब घटनाक्रम हो रहा है। और इसके लिए पूरा विपक्ष और कांग्रेस जिम्मेदार है। राहुल गांधी का अपना कोई जनाधार नहीं है और स्वयं वो सस्ती लोकप्रियता के आगे सेकने के लिए, रोटी सेकने के लिए वो वहां पर आंदोलन में आ जाते हैं। सुनील जी, आप किस तरह से देखते हैं इस प्रोटेस्ट को? क्या वाकई में आप भी ये मानते हैं कि एक जेनजी प्रोटेस्ट ही है जिसका मकसद क्लियर है कि जिस तरह से नीट पेपर मामले में गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, या फिर जिस तरह से यहां पर कहा जा रहा है विवेक जी की तरफ से कि जो युवा हैं वो भटक चुके हैं, युवा की आड़ में कोई और प्रदर्शन कर रहा है? रोहित, निश्चित तौर पर पिछले 20, 21, 22 दिनों से जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे वो जंतर मंतर पे चल रहा हो या देश के अन्य अन्य हिस्सों पे चल रहा हो, मैंने जैसा आपको शुरू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र में भी सरकार है और बहुत सारे राज्यों में उनकी सरकारें हैं, इस पूरे आंदोलन को लेकर वो अंडर एस्टिमेट कर गई। 20 तारीख का जो कॉल था जिसमें संसद के घेराव की बात की गई थी, सरकार को ऐसा लगा कि शायद ये शक्ति कुछ कम है युवाओं की और वो बार बार शिफ्ट भी करके देखी। लेकिन वाकई में आपने और हमने जो सारे दृश्य देखे हैं, निश्चित तौर पर विवेक जी की बात हो सकती है कि उसमें कुछ उपद्रवी भी शामिल होंगे, तो इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए थी, आपकी सरकार को होनी चाहिए थी, आपके इंटेलिजेंस को होनी चाहिए थी। इंटेलिजेंस फेलियर है। एकदम से इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश से युवा पहुंचे और क्रेडिबिलिटी की तो बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो बात है ना रोहित, लोकतंत्र में, कि यदि नीट की परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक हुआ और उसमें जब आपने जांच कराई तो पाया वही गया कि जो पेपर सेटर थे वही पेपर लीकर भी है, जिन्होंने पेपर सेट किया वो पेपर लीक भी कर रहे थे। तो ये प्रक्रिया अभी से नहीं चल रही होगी, लंबे समय से चल रही होगी, तो किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया था, तो उन्होंने ट्रेन तो वो नहीं चला रहे थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो यहाँ भी ऐसा लगता है कि यदि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, एक बड़ा हृदय दिखाते हुए, यदि धर्मेंद्र प्रधान ये अपनी जिम्मेदारी कबूल भी लें कि साहब ठीक है, इस 22 मौतें जो हुई हैं पेपर लीक की वजह से वो दुखद हैं किसी के भी हैं, और इस्तीफा या दे दिया जाना चाहिए या ले लिया जाना चाहिए, तो एक पटाक्षेप कम से कम हो जाता। इस प्रकार के घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है विवेक जी, क्या नाक का सवाल बना लिया है क्या? यदि इतने सारे युवा ये मांग कर रहे हैं, लगातार इंटरनेशनल मीडिया में भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देंगे, फिर क्यों नहीं इस्तीफा को लेकर के कोई सवाल उनसे किया जाता है? देखिए, ये सिर्फ युवाओं का ही सवाल होता तो एक अलग बात होती, एक अलग दृष्टिकोण होता, लेकिन इसके पीछे एक विपक्ष है जिसका एक सोचा समझा विपक्ष का फैलाया हुआ एजेंडा है। पहले से चल रहे बहुत सारे पाठ्यक्रम में ऐसे अमर शहीदों को भी स्थान मिला है जो कांग्रेस की सरकारों में जिनको दबा दिया गया था। तो उसके पीछे ये कांग्रेस और विपक्ष की दुष्प्रेरणा भी है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का वो इस्तीफा मांगने के लिए विवश कर रहा है। राहुल गांधी पहले से ही युवाओं को भड़काते आ रहे हैं, तो ये कोई नई बात ऐसी है नहीं। और रही बात, चूंकि नीट मामले का परीक्षा होकर रिजल्ट आकर एक पटाक्षेप हो गया है और अपराध के विरुद्ध कानून अपना काम कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि अब उसकी आवश्यकता रह नहीं जाती है। और मोदी सरकार निश्चित रूप से संकल्पबद्ध है स्वर्णिम भारत के लिए, जिसमें युवा को राष्ट्र निर्माण के रूप में हम लोग मानते हैं और उसका योगदान भी चाहते हैं। और उसी का प्रमाण है कि हमारे जेपी नड्डा साहब केंद्रीय मंत्री ने चर्चा के लिए उन्हें बुलाया, बजाय चर्चा के ये अराजकता फैलाने वाली कांग्रेस है। ठीक है योगेश जी, अब नीट री एग्जाम भी हो चुका है, फिर क्यों प्रदर्शन लगातार जारी है?
अभी तक हम ये देख रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी राजनीतिक रोटी सेकने लग गई। देखिए, ये शब्द, यदि संवेदनशील एक विपक्ष अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है तो वो अपने धर्म का निर्वहन कर रहा है। भाई विवेक एडवोकेट हैं, मेरा संपूर्ण परिवार करीब करीब सभी अभिभाषक हैं। मैं उनसे तथ्यात्मक अभिव्यक्ति चाहता हूं कि वो तथ्यात्मक रूप से अभिव्यक्त करें। ये कौन से काल्पनिक संदर्भ आप दे रहे, कौन से आप नेपाल और अल्लाह और कहां की बात कहां लेकर आ गए वकील साहब? ये तो आपका तथ्यात्मक अन्वेषण ही नहीं है। अब आप मेरी पूरी बात सुनिए, अब मेरी पूरी बात सुनिए। दूसरी बात है, आपकी संवेदनशीलता और आप युवाओं के प्रति बहुत अपने आप को जागरूक बता रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के रिस्पॉन्सिबल अधिकारी की तरफ से एक आंसू भी बहा हो कि इस मौत के लिए हम जिम्मेदार हैं, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। राजनीतिक असंवेदनशीलता की आपने पराकाष्ठा कर दी। आपने अंग्रेजों की तरह इंतजार किया मौत का, वांगचुक की अंग्रेजी की तरह जैसे महात्मा गांधी की मौत का इंतजार किया जा रहा था। अरे संवेदनशीलता सीखना हो तो राष्ट्र नेत्री, अंतरराष्ट्रीय नेत्री इंदिरा गांधी से सीखिए। यही वांगचुक के पिता जब लद्दाख के मैटर पर 1984 में जब लद्दाख में अनशन पर बैठे तो खुद प्रधानमंत्री जी उस समय वहां पर गई प्लेन से और उनका अनशन तोड़वा कर आए। ये मानव सभ्यता और मानव संवेदनशीलता है। और आपके सामने संवेदनशीलता, आपके सामने सहव्यवहार, आपके सामने इस देश के प्रति जवाबदेही, इन बातों को तो बेमानी कर दिया है आप लोगों ने। बात ही नहीं करना चाहिए। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक क्यों आए? भाई क्यों नहीं आएंगे? क्या नीट की परीक्षा में मध्य प्रदेश के बच्चे सम्मिलित नहीं थे? क्या मध्य प्रदेश में जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें नीट के कारण भी हुआ है? तो क्या मध्य प्रदेश की जवाबदेही नहीं बनती मध्य प्रदेश के नेताओं की? आपको वो गले नहीं उतर पा रहा है, आप किसी भी बात का सामना नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण आपका दम घुट रहा है और दम के कारण हताशा का प्रदर्शन है, निराशा और हताशा का प्रदर्शन है जो हमारे कार्यालय में राजनीतिक भविष्यवाणी सही हो जाती है। जनता भी आपसे ये जानना चाहती है, पूछना चाहती है, आपको क्या लगता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे जिस तरह से लगातार उनके ऊपर में दबाव बढ़ रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने नाक का सवाल बना लिया और अब तो भारतीय जनता पार्टी भी तय कर चुकी है कि कम से कम अभी तो इस्तीफा नहीं होने वाला है? आपने जो रोहित दूसरी बात कही वही सही है, अभी इस्तीफा नहीं होगा। मुझे जहां तक लगता है यदि होना होता तो बहुत पहले हो जाता, लेकिन अब बात इस्तीफे से आगे बढ़ चुकी है। आज जिस प्रकार से सोनम वांगचुक ने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को, यदि छात्रों पर जिस प्रकार एफआईआर हो रही है, यदि उन पर कार्रवाई नहीं हो तो वो एक अपना अनशन तोड़ देंगे। उससे बात ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है मसला, और हो भी जाना चाहिए। यानी कि सीजेपी भी अब बैकफुट पे नजर आ रहा है। बिल्कुल डाइल्यूट हो भी जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में अराजकता बहुत लंबे समय तक न झेली जा सकती है, ना भारत के विकास के लिए ठीक भी है। तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी निर्णय पर आकर इस मामले का पटाक्षेप कर देना चाहिए। और जैसा आपने कहा, तो मुझे रीसफल होगा उसमें हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में चलते संसद में तो इस्तीफा नहीं हो रहा है। नहीं, और सुनील जी, जैसा कि हमने देखा भी है कि भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऐसे दबाव बनाकर कोई काम नहीं करवा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद फैसला लेती है। कोविड में हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री उस टाइम पे अगर सही से काम नहीं कर पाए तो बकायदा उनको हटाया गया, उनकी जगह पे फिर नए मंत्री को जगह दी गई, नए मंत्री को लाया गया। और अभी जैसे कि चर्चा भी चल रही थी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जा सकता है, यहां तक की बात चल रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, क्या एक संजीवनी मिल गया है क्या सीधे तौर पे शिक्षा मंत्री को? जाहिर तौर पर विपक्ष, यदि इसमें केवल सीजेपी का आंदोलन होता रोहित, तो अभी तक कोई ना कोई परिणाम निकलता, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 3-4 दिनों से इसका राजनीतिकरण हुआ है और भारत की राजनीतिक पार्टियां इस मामले में बीच में आई हैं, तो अब निश्चित तौर पर आपका जो कहना वही सही है कि किसी प्रकार से दबाव के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह या नितिन नवीन कोई भी फैसला नहीं लेंगे, और एक संजीवनी तो मिल ही गई है धर्मेंद्र प्रधान को। ठीक है, वे गुप्ता जी, ये मान लेते हैं जैसा कि आप कह रहे हैं कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में बाहरी लोग भी शामिल हो गए थे, अराजक तत्व भी शामिल हो गए थे, लेकिन अगर उसमें 10% भी छात्र थे
और उस 10% में यदि कुछ ऐसे थे जिनके परिवार के लोगों ने नीट एग्जाम दिया था, अभिभावक थे उसमें शामिल थे, छात्र उसमें शामिल थे, तो उनकी भावनाओं का आखिर क्यों नहीं कदर उनकी भावनाओं की गई? क्यों अगर सोनम वांगचुक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, एक भी दिन उनसे केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए नहीं गया, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं गया, उन्हें मनाने के लिए नहीं गया? अब ये ठीक है कि उन्हें आपने अस्पताल में रख दिया है, लेकिन अस्पताल में अभी भी वो अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि सोनम वांगचुक हो या छात्रों के आंदोलन के लिए अनुमति भाजपा सरकार ने दी थी, तो हमारे इरादे बिल्कुल साफ थे। हमारे ही केंद्रीय मंत्री ने उन्हें चर्चा के लिए आमंत्रित किया और हमारी पार्टी का, सरकार का विश्वास भी यही है कि केवल समाधान संवाद से ही निकल सकता है, और संवाद करने को ये लोग तैयार नहीं थे। और वो युवाएं जो है भटकाव में आ गए और बजाय चर्चा के एक राजनीतिकरण करके अवसर परस्त लोगों ने, कांग्रेसियों ने उसको एक नई दिशा देने का काम किया है। और जोगिनी और मेरे साथी योगेश यादव जी जो बात कर रहे थे, शायद ये उन्हीं इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। मेरी याददाश्त में मैं उन्हीं इंदिरा गांधी को जानता हूं, और उसी का अनुसरण कर रहे हैं राहुल गांधी, जो आज भी अमर्यादित आचरण करके, जिनका जनता द्वारा 100 से ज्यादा चुनाव हारे गए, जिसके नेतृत्व में ऐसे नकारा नेतृत्व राहुल गांधी, जो जन्मजात से शायद पप्पू कहते हैं उसे, और उसमें अभी भी इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, ठीक है, इस तरह का मर्यादित आचरण करके लोकतंत्र के संविधानिक मूल्यों पर्सनल अटैक मत कीजिए, और युवाओं को भटकाने में आ गए हैं वो। ठीक है योगेश जी, आखिर समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो कब तक यह प्रदर्शन चलता रहेगा? कब तक जंतर मंतर पे छात्र बैठे रहेंगे? कब तक सोनम वांगचुक इस तरह से अनशन पर बैठे रहेंगे? देखिए विवेक जी, अपनी गरिमा का आप पालन करें, ये मेरा व्यक्तिगत आग्रह है। दूसरी बात, प्रजातंत्र की हत्या की है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रजातंत्र की हत्या कौन कर रहा है? अरे प्रधानमंत्री जी निर्वाचित हुए वाराणसी से, तो राहुल गांधी भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, राहुल गांधी भी प्रतिपक्ष के नेता है, उनके साथ विपक्ष के सारे सांसद। नहीं, सुनिएगा विवेक जी, सुनिएगा। आपको तो आपने अपनी बात कह दी, मुझे भी बात कहने दीजिए। आपके द्वार पर, प्रधानमंत्री जी के द्वार पर यदि भारत के सांसद, लोकसभा के सांसद पहुंचते हैं, राज्यसभा के सांसद पहुंचते हैं, तो आपका उदारतावादी सहिष्णु दृष्टिकोण जो इस भारत माता की पहचान है, आपको आमंत्रित किया जाना चाहिए कि आप सादर आमंत्रित हैं, हम संवाद के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भयभीत हो गए, आप डर गए। निश्चित आपकी हताशा और निराशा, आप क्या आमंत्रित नहीं कर सकते थे कि आप बाहर बैठे हुए हैं? कोई हथियार लेकर तो बैठा हुआ नहीं था, कोई बारूद और बम और मिसाइलें, आप तो ऐसी सुरक्षा और ऐसी बातें करने लग गए कि हम देश के प्रधानमंत्री का आवास असुरक्षित हो गया। अरे भाई, वो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है, उनका भी उतना केडर है, और प्रधानमंत्री जी जितना बड़ा कद आपका है, प्रतिपक्ष के नेता का भी कद उतना ही बड़ा होता है। इंटेलेक्चुअल आधार पर यदि IQ चेक किया जाए तो इस आंदोलन का आपको भविष्य कितना लंबा नजर आ रहा है? नो प्रोटेस्ट जोन में बिना नोटिस के राहुल गांधी जाते हैं तो ये संवैधानिक मूल्य के विपरीत बात है। उनका आचरण निश्चित रूप से निंदनीय है। सुनील जी आखिरी कमेंट करिए। सुनील जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। आपका देश है, आपका देश है। इस हफ्ते तक तो इस आंदोलन का समापन हो जाएगा, मुझे ऐसा जहां तक लगता है, क्योंकि अब ये बहुत लंबा आंदोलन खींचने वाला नहीं है। इसमें जितने जो कुछ निकलना था वो उस आंदोलन से निकल दो भविष्यवाणी आपने कर दी है कि इस सप्ताह तक ही ये आंदोलन टिक पाएगा, और दूसरा ये कि शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा नहीं देने वाले। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर ये हो रहा है, ये हंगामा, ये जो आंदोलन है वो कितना लंबा चलने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विवेक गुप्ता जी आपका, साथ ही योगेश यादव जी आपका, और सुनील दत्त तिवारी जी आपका भी हमारे साथ में चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए जिस तरह से ये आंदोलन शुरू हुआ वो अभी फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों ही तरफ से अब सड़कों पर प्रदर्शन और एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि सीधे तौर पे युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश यहां पर दोनों ही दलों की तरफ से नजर आ रही है। लेकिन ऐसा हमें देखना यह होगा कि देश का युवा आखिर क्या सोचता है। क्या अभी भी जो नीट के एस्पिरेंट थे उनमें नाराजगी इतनी ज्यादा है कि री एग्जाम होने के बाद भी जो उनका गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ है? क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर आगे भी होता है, उस पर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।